जी भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा मेरे साथियों आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसमें मैंने आपको विविध प्रश्नावली की कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करवा दिया था भैया, सवाल नंबर पहले और दूसरे को। तो आज की सभा में हम तीसरे चौथे और पांचवे तीनों को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। तीनों बहुत ही शानदार सवाल हैं, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे मेरे साथियों। तो ध्यान से देखिएगा और अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। अपना ध्यान जो फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर कहां पर केंद्रित करना है, इस बोर्ड पर केंद्रित करना है। तो सवाल नंबर तीसरा क्या है भैया, चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर तीसरा है कि तीन समुच्चय हैं आपके पास। कितने समुच्चय मेरे भाई? कितने समुच्चय? तीन, ए कोमा बी और सी। तीन समुच्चय हैं आपके पास, ए बी सी। और आपको दिया हुआ है कि ए क्या, ए यूनियन बी, यानी कि यूनियन का मतलब समुच्चय ए के भी अवयव है, समुच्चय बी के भी अवयव है, और कोई भी अवयव पुनरावर्तित नहीं किया गया है, किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की गई है, यानी कोई अवयव रिपीटेड नहीं है। और सेम इसी में ए यूनियन सी ये दिया गया है। और आपको दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो, क्या हो तो मेरे साथियों बी बराबर सी बताना है कि बी सी के इक्वल है। तो चलिए बता देते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, धैर्य बनाकर बैठे। तो मेरे साथियों कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दिया गया कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी दिया गया है। अब मेरे साथियों मैं क्या करूं, अब मैं क्या करता हूं देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन क्या मेरे भाई, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। किसका नियम? वितरण नियम। बी वितरित होगा ए यूनियन बी पर, यानी कि इंटरसेक्शन वितरित होगा मेरे भाइयों सम्मिलन पर, यूनियन पर। तो लगा देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। कितना आ गया, बी इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन वितरित होगा ए यूनियन सी पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन कितना आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी। कितना आ जाएगा भैया, सी इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं मेरे साथ ये ए इंटरसेक्शन बी, किसकी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। अगर बी इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी से लेंगे तो आप पास क्या आएगा, बी आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, बी। और ए इंटरसेक्शन बी यहां से क्या आएगा आप पास, ए, क्या आएगा ए। और ए यूनियन बी आप पास क्या आ जाएगा फिर कंप्लीट, बी। समझिए एक एग्जांपल से इस बात को इनको मेरे साथ हटाना पड़ेगा। तो इस बात को एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। किससे भैया, एग्जांपल से, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कैसे होगा। देखो, माना ए हमारा है 1 2, बी हमारा है कितना, और बी है हमारा 3 4 5। अगर अब मैं बी का इंटरसेक्शन मेरे भाई 3 4 नहीं, कितना है ये 1 2 3। अगर अब मैं बी का इंटरसेक्शन बी से ले लूं, यानी कि बी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, अरे क्या आएगा, 1 2 3। कितना आएगा, वही 1 2 3 आ जाएगा। आया या नहीं। और अब बात करते हैं फिर ए का इंटरसेक्शन बी से, यानी कि ए का इंटरसेक्शन मैं बी से ले लूं, यानी कि 1 2 बी में भी है और ए में भी है, तो क्या इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए ही इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी। और जब ए यूनियन बी का कंप्लीट यूनियन लेंगे, यानी कि 1 2 3, तो आप पास क्या आएगा फिर, 1 2 3 ही तो आ जाएगा, यानी कि बी ही आ जाएगा मेरे भाइयों। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया मेरे भाई, बी लिख दिया। अब कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, इसे क्या मानेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, बी बराबर क्या है बेटा, बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी।
दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं मेरे साथियों पुनः क्या मानेंगे, पुनः इधर की तरफ देखते हैं, पुनः क्या मानेंगे। पुनः आपके पास क्या दिया हुआ है, इस बार सी को वितरित करेंगे मेरे साथियों, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी पर, यानी कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। किसको वितरित करेंगे, सी को वितरित करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। कितना मेरे भाई, इंटरसेक्शन सी। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन सी। सी का अब सी वितरित होगा ए यूनियन बी पर, करो वितरित। ए कितना, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। क्या होगा, जो होगा भैया देखो ये क्या आएगा, पहले में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। क्या आएगा, सी के बराबर आएगा मेरे साथियों। ये भी उसी एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा सी के बराबर आएगा, यानी कि सी बराबर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या करेंगे, देखो सी बराबर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या क्या अंतर है, ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर समीकरण नंबर 1 में राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी है, लेकिन यहां पर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी को क्रम विनिमय नियम से हम क्या सी इंटरसेक्शन बी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भैया। और ए इंटरसेक्शन सी आपको पहले ही दिया हुआ है सवाल में कि ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो ए इंटरसेक्शन सी के स्थान पर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं, तो मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी, लिख दिया। अभी बराबर नहीं हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या लिख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम से, समुच्चय के सर्वनिष्ठ का गुणधर्म नहीं होता है का क्रम विनिमय नियम, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, दोनों एक समान होते हैं, यानी कि सी बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी इंटरसेक्शन बी। तो मैंने लिख दिया सी इंटरसेक्शन बी। ये हो गए भैया सेम। अब देखिए समीकरण 1 और 2, ये 2 है, समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए, आराम से देख लीजिए समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि समीकरण 1 2 का राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या है, यूनियन है सी इंटरसेक्शन बी। जब दोनों समीकरणों का राइट हैंड साइड बराबर है तो उनका लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगा ना भैया, यानी कि बी सी के समान है, प्रूफ हो जाती है, इट्स प्रूवन, बी इज इक्वल टू सी, साबित हो जाती है कि बी सी के बराबर है। मेरे साथियों क्या मेथड है करने का, देखिए ए यूनियन बी आपको दिया गया है, ए यूनियन बी आपके पास कि ए यूनियन बी आपके पास दिया गया है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है। सबसे पहले बी को क्या करेंगे, वितरित करेंगे। जब बी को वितरित करेंगे तो मेरे साथियों आपके पास क्या क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन कितना आ जाएगा मेरे साथी, बी सी इंटरसेक्शन। ये देखिए आप पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन बी, फिर बराबर में आप पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन बी यहां पर हमारे पास आ जाता है। उसके बाद मेरे साथियों जो आप पास ए इंटरसेक्शन सी क्या आया था, ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है मेरे भाई, बी के बराबर। तो बी बराबर हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। फिर आप क्या करेंगे, पुनः ए यूनियन बी को किसके बराबर दिया गया, ए यूनियन सी के। अब इस बार हम सी को वितरित करेंगे, किसको वितरित करेंगे मेरे भाई, सी को वितरित करेंगे। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब हमने सी को वितरित किया तो आपके पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। और ये किसके बराबर होगा, ये सी के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास क्या आया, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्या करेंगे, देखो बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है, सी इंटरसेक्शन बी के। तो मैंने उसको सी इंटरसेक्शन बी कर दिया, यहां पर ये हिस्सा तो बराबर हो गया, लेकिन ए इंटरसेक्शन सी है, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी है।
तो आपको पहले ही सवाल में दिया गया कि ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। राइट हैंड साइड दोनों समीकरणों के बराबर हो गए। जब दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर चौथा क्या कहता है भैया? चौथा सवाल एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा मेरे साथियों। चौथा सवाल क्या है? देखिए चौथा हमसे कहता है क्या, चौथे में क्या है देखें, आपको दिया गया है कि चार प्रतिबंध सिद्ध करना है कि चारों के चारे आपके जो प्रतिबंध है वो तुल्य हैं। चार प्रतिबंध तुल्य हैं, चार प्रतिबंध दिए गए हैं वो तुल्य हैं क्या, यानी कि एक समान है। पहला आपको दिया गया है ए बी का उपसमुच्चय है। क्या है भैया? ए बी का उपसमुच्चय। दूसरा आपको क्या दिया गया है? दूसरा आपको दिया गया है ए माइनस बी बराबर 5। तीसरा प्रतिबंध आपको क्या दिया गया? तीसरा प्रतिबंध आपको दिया गया ए यूनियन बी बराबर बी। और चौथा प्रतिबंध हमें क्या दिया गया भैया? चौथा प्रतिबंध दिया गया चौथा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों ध्यान रखें सवाल को करने से पहले, ये चारों के चारों केवल और केवल एक ही चीज को इंडिकेट करेंगे। वो कौन सी चीज है? कि ए बी का उपसमुच्चय है, यानी कि चारों के चारों ए बी के उपसमुच्चय को दर्शाएंगे। तभी ए बी यानी कि ए बी का उपसमुच्चय है, तभी ये फाई आएगा, तभी ये बी आएगा, तभी ये ए आएगा। ये दर्शाना चाहते हैं। एक एग्जांपल से लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है? उससे इसको समझ लेते हैं भैया। तो एग्जांपल है मेरा, मैंने माना ए है हमारा क्या? ए और बी। ए तो है हमारा ए और बी, और मैंने मेरे साथियों बी मान लिया क्या है? बी है हमारा ए बी सी और डी। चारों लिख दिए, दोनों लिख दिए ए और बी। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? देख लीजिए ए बी का उपसमुच्चय, यानी कि ए के सारे अवयव समुच्चय बी में हैं या नहीं है? बिल्कुल है। तो पहला सिद्ध हो जाता है इससे कि ए बी का उपसमुच्चय है, यानी कि ए के सारे अवयव समुच्चय बी में है। बिल्कुल ए के सारे अवयव समुच्चय बी में। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है ए माइनस बी 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि ए बी का उपसमुच्चय होगा तो ए जो माइनस बी 5 करेंगे वो 5 के बराबर आएगा। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है बताओ? दिस इज डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये दो समुच्चयों का अंतर होता है। इसका हिंदी में मीनिंग समझो, इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे अवयव, कैसे अवयव मेरे भाई? ऐसे अवयव जो ए में तो हैं परंतु बी में नहीं है। बताओ ऐसे कोई अवयव है जो ए में है बी में नहीं है? ए में ए ऑलरेडी बी का उपसमुच्चय, यानी कि ए में ए बी है और बी में ए बी सी डी है। तो ऐसा तो कोई अवयव है ही नहीं जो ए में हो बी में नहीं है। तो क्या आएगा इनका? डिफरेंस 5 आएगा। क्या आएगा इनका? डिफरेंस 5 आएगा। यानी कि ये बात सिद्ध करती है कि ए बी का उपसमुच्चय है। ये भी इसी बात को सिद्ध करती है कि ए बी का उपसमुच्चय है। और तीसरी क्या बात है? तीसरी बात दी गई है आपको क्या? ए यूनियन बी बराबर बी के इक्वल है। इसका क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है सम्मिलन, और सम्मिलन का मतलब क्या है? कि समुच्चय ए के भी अवयव सम्मिलित किए जाएंगे, समुच्चय बी के अवयव भी सम्मिलित किए जाएंगे, लेकिन जो उभयनिष्ठ अवयव है उनका प्रयोग केवल और केवल एक बार, या फिर मेरे साथियों दोनों समुच्चयों के जो अलग अलग अवयव है उनको एक साथ लिखा जाएगा। क्या क्या अलग अलग अवयव है भाई? ए बी अलग है, मतलब ए बी लिख दिया मैंने, और ए बी सी डी क्या आएगा? कंप्लीट ए बी सी डी ही आएगा, क्योंकि ए के जो अवयव हैं वो बी में भी मौजूद है, और हम किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति मेरे साथियों नहीं करेंगे। यानी कि ए यूनियन बी आपके पास क्या आएगा? ए यूनियन बी हमारे पास आएगा भैया बी। आ गया बी। यानी कि कब प्रूफ होती है? ये भी किस बात को इंडिकेट करता है? ये भी इसी बात को इंडिकेट करता है कि ए यूनियन ए बी का उपसमुच्चय है। हाँ जी बिल्कुल ए बी का उपसमुच्चय है। यह भी इस बात को इंडिकेट करता है, और हमने इस बात को कर लिया। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपके पास क्या आएगा? ए। इसका क्या मतलब है मेरे साथियों? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ का अर्थ है कि ए के और बी के जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनका आप क्या बनाएंगे? एक समुच्चय बनाएंगे। वो उन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ समुच्चय में? देखिए ए और बी में देख लेते भाई। देखो समुच्चय ए और बी में, अरे मेरे भाई समुच्चय ए और बी में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ है? ए बी सी डी उभयनिष्ठ अवयवों को निकाल लेते हैं। क्या क्या आएंगे? ए कोमा बी उभयनिष्ठ अवयव आ गए हमारे पास। ए कोमा बी इनका समुच्चय बनाऊंगा, यानी कि उभयनिष्ठ अवयव क्या है? उभयनिष्ठ अवयव बी ए ही है। बिल्कुल सही बात हो जाती है। उभयनिष्ठ अवयव बी ए के बराबर ही है, यानी कि ये भी यही बात साबित करता है कि ए बी का उपसमुच्चय है।
कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे साथियों चारों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। किस चीज को इंडिकेट करते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय हमारा, ए किसका उपसमुच्चय मेरे भाई, ए बी का उपसमुच्चय है। ये भी इस बात को दर्शाता है डायरेक्टली, और ये देखिए इनडायरेक्टली ये भी दर्शाता है कि ए बी का उपसमुच्चय है। ये भी यही दर्शाता है कि ए बी का उपसमुच्चय है, और ये भी यही दर्शाता है कि ए बी का उपसमुच्चय है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की भैया। तो अगर जब भी अगर हम बोले कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो आप क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय का मतलब ए माइनस बी बराबर 5, चारों बात समान है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ये भी बात समान है। और या आप ध्यान रखें ए यूनियन बी बराबर बी, ये भी बात समान है। जब मैं बोलूं ए बी का उपसमुच्चय, चारों के चारों बात आपके याद आ जानी चाहिए, यानी कि ए माइनस बी बराबर 5, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, और ए यूनियन बी बराबर बी, चारों की चारों बातें इक्वल हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। सवाल नंबर 5वां क्या बोलता है और क्या कहता है। सवाल नंबर 5वां हमसे कहता है मेरे भाई कि ए, 5वें में क्या दिया गया है, ए बी का उपसमुच्चय है। ए किसका उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। तो मेरे भाई सी माइनस बी उपसमुच्चय होगा सी माइनस ए का। क्या मतलब है, इसका मतलब है मेरे भाई सी माइनस ए का उपसमुच्चय होगा। अब बात करते हैं, देखो सी माइनस बी का क्या अर्थ है। सी माइनस बी का यह अर्थ है कि ऐसे अवयव जो केवल सी में तो है परंतु बी में नहीं है। कैसा अवयव, जो सी में है बी में नहीं है, यानी कि एक्स सी को बिलोंग करेगा परंतु एक्स सी बी को बिलोंग नहीं करेगा। एक्स बिलोंग्स टू सी परंतु एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक्स सी को बिलोंग करेगा परंतु एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इसका क्या मतलब है भैया। और आपको यह भी दिया गया है कि ए बी का उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय का मतलब क्या है, ए के सारे अवयव जो ए में है ना वो बी में उपस्थित हैं। 1 2 1 2 3, क्या 1 2 समुच्चय है, अरे ए हमारा क्या है 1 2, बी क्या है हमारा 1 2 3, क्या ए के सारे अवयव समुच्चय बी में नहीं है, बिल्कुल है, ए के सारे अवयव हमारे समुच्चय बी में है। तो ये ए का बी को उपसमुच्चय हो गया। अब जब इसका मतलब है कि एक्स ए को बिलोंग करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, और कोई ऐसा अवयव जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, बी से संबंधित नहीं है, तो क्या वो ए से संबंधित हो जाएगा मेरे साथियों, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ए से संबंधित, जब क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय, ए के सारे अवयव बी में है और कोई ऐसा अवयव मैंने ले लिया जो बी से ही संबंधित नहीं है, तो ऐसे तो वो डेफिनेटली संबंधित नहीं होगा। ए एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि मेरे भाई और मेरे दोस्तों कोई ऐसा अवयव जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। अब बात करते हैं, देखो इधर की तरफ देख लेते हैं क्या मतलब है, यानी कि इसका मतलब तो मैंने लिख दिया बी। अब देखते हैं एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, तो वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय है। क्या है भैया, ए बी का उपसमुच्चय, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू सी परंतु एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स सी को तो बिलोंग करता है परंतु ए को बिलोंग नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, और सी माइनस ए का क्या मतलब है, इसे हम सी माइनस ए लिख सकते हैं क्योंकि ये समुच्चय निर्माण रूप है सी माइनस ए का, दो समुच्चयों के डिफरेंस का। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ टू डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब भैया सी माइनस ए मैंने कर दिया, अब हमें से यानी कि ये सीधा सा एग्जाम्पल है, सीधा सा कि सी माइनस बी उपसमुच्चय होगा सी माइनस ए का। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे भाइयों, और वो एग्जाम्पल क्या है चलिए करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, देखो पहला ए एग्जाम्पल मेरा, ए मतलब ए समुच्चय है मेरा 2 और 3, और बी समुच्चय है मेरा क्या 1 2 3 4, सी समुच्चय है मेरा क्या, कितना है भाई मेरा सी समुच्चय 2 4 5। प्रूफ करते हैं क्या ए बी का उपसमुच्चय, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं है। ए बी का उपसमुच्चय है, बिल्कुल है। ए में कितने अवयव हैं 2 3, बी में कितने अवयव हैं 1 2 3 4, सी में
2 4 5, 2 3 क्या आपको समुच्चय बी में नजर आ रहे हैं? हाँ जी, बी में नजर आ रहे हैं। तो क्या ए बी का उपसमुच्चय नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ए बी का उपसमुच्चय हो गया, ए उपसमुच्चय है मेरे भाई बी का, बिल्कुल ए बी का उपसमुच्चय हो गया। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, जो करना है वो हम करेंगे। सी माइनस बी निकाल लेते हैं। निकालो मेरे भाइयों सी माइनस बी का मतलब ऐसे अवयव जो केवल सी में है परंतु बी में नहीं है। कौन कौन से हैं? सी माइनस बी। 5 क्या आपको 2 और 4 आपको बी में नजर आ रहे हैं, लेकिन 5 आपको बी में नहीं नजर आ रहा। तो सी माइनस बी क्या आएगा? सी माइनस बी हमारे पास मेरे दोस्तों और मेरे साथियों 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाइयों? 5। अब हम निकाल लेते हैं मेरे साथियों सी माइनस ए इजीली। क्या निकाल लेते हैं? सी माइनस ए। कैसे निकलेगा? वह अवयव आएंगे सी माइनस ए में जो सी में है परंतु ए में नहीं है। ए में कौन कौन से नहीं है? ए में 2 3 है, यानी कि 2 हट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 4,5। कितना बचेगा मेरे भाई? 4,5। अब क्या करेंगे? क्या सी माइनस बी सी माइनस ए का उपसमुच्चय है। सी माइनस बी में कौन कौन से अवयव है मेरे भाई? सी माइनस बी में अवयव है केवल और केवल 5। दिस इज सिंगलटन सेट। ए सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। कौन सा समुच्चय कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। अब बात करते हैं सी माइनस ए में कितने अवयव है? 2। कौन कौन से? मजला कोष्ठक करली ब्रैकेट 4,5। तो 4,5 में 5 नहीं आ रहा है, यानी कि समुच्चय, यानी कि जो सी माइनस बी का अंतर है वो सी माइनस ए में आपको नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है, सी माइनस बी का अंतर हमें सी माइनस ए में नजर आ रहा है। तो क्या सी माइनस बी हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा? सी माइनस ए का 101% उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि सी माइनस बी का जो 5 अवयव वो सी माइनस ए में नजर आ रहा है। यानी कि ये बात दिस इज प्रूवन, इट्स प्रूवन, साबित कर दी गई है। क्या साबित कर दी गई है? यदि ए बी का उपसमुच्चय है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है मेरे भाई, तो सी माइनस बी उपसमुच्चय होगा सी माइनस ए का। सी हमारा दूसरा समुच्चय है कोई, तो ये हमारी बात साबित कर दी गई है मैंने। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों क्या हमें ध्यान रखना है? अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं मैं? ये बोल दूं कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो आप क्या चीज ध्यान रखेंगे? आप ध्यान रखेंगे ए माइनस बी बराबर 5। आपके दिमाग में चारों के चारों बातें एक साथ आनी चाहिए कि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए माइनस बी बराबर 5 आएगा, और ए यूनियन बी बराबर बी आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आएगा। और मेरे साथियों अब देखते हैं, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी आप ध्यान रखें। फॉर्मूले के समान, एक कॉन्सेप्ट के समान ध्यान रखें मेरे साथियों, काम जरूर आएगी आगे हमारे। ये ए बी का उपसमुच्चय सी माइनस बी उपसमुच्चय होगा सी माइनस ए का। तो मेरे साथियों अगर आज की सभा से आपको कुछ भी इतना सा भी सीखने को मिला, थोड़ा सा भी एनीथिंग, तो प्लीज इस सभा को क्या कर लें भैया? लाइक कर लें, शेयर भी कर लें, और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।